मेरा नाम है रोहन। मैं रिसेंटली अफ्रीका गया था सफारी पे। वहां पे मैंने जिराफ के साथ ऐसे फोटो खिंचवाई। वो मेरे कान में बोल रहा है, भाई वो पत्ता तोड़ के देना। हाथ नहीं पहुंच रहा है। टांगे बहुत लंबी है, यहीं से चालू हो रही है। मुझे लगता है भगवान ने मुझे बनाया, उन्होंने नीचे से स्टार्ट किया। ऐसा गैस ऑन किया, टांगे डाली, फिर वो इंस्टाग्राम पे रील देखने लग गए। टांगे बनती रही। आप लोगों के कंधों से हाइट नापते हैं, लोग मेरी टांगों से नाप रहे हैं। यहां पे टैटू बना दिया मैंने 5.5 फुट। स्केल है मेरी टांगे। बहुत लंबा हूं भाई मैं इतना लंबा हूं, मैं नहा नहीं सकता सही से। शावर यहां तक आ रहे हैं। खुद को नहाता हुआ देखता रहता हूं बस। बाल धोने के लिए स्क्वाट कर रहा हूं। मैं कुछ दिन पहले फ्लाइट में आया बैंगलोर। फ्लाइट में बैठे हैं सब लोग, आप लोग? हाँ। मेरे को लगता है एयरपोर्ट और फ्लाइट वाले बहुत झूठ बोल रहे हैं हम लोग से। ठीक है, फेक एक्सक्यूजेस बनाते रहते हैं चीजों की। मेरी फ्लाइट 2 घंटा डिले हुई। मैंने पूछा क्यों? कहते हैं एयर ट्रैफिक कंजेशन की वजह से। एयर ट्रैफिक। आज तक मैंने एक फ्लाइट में बैठ के खिड़की से दूसरी फ्लाइट नहीं देखी। कहां से आ रहा है ट्रैफिक? कभी देखा आपने? पायलट ने राइट का इंडिकेटर देके लेफ्ट काट लिया, पीछे से ठोक दी किसी ने, नंबर प्लेट उखड़ गई उसकी। अब दोनों चिल्ला रहे कि अबे आसमान तेरे बाप का है। हैदराबाद से चेन्नई की फ्लाइट है। मैं कहा भाई सिल्क बोर्ड से जा रहा है क्या तू? एयर ट्रैफिक। फ्लाइट के अंदर भी फालतू के रूल बना रखे हैं और इन्फोर्स करते हैं उन रूल्स को। एयर होस्टेस आ जाती है 10-10 मिनट में, देखा है टीटी की तरह। सीट सीधी कर लो, टेबल बंद कर लो, विंडो शेड ऊपर कर लो। नहीं करनी। विंडो शेड ऊपर क्यों करूं? हम लैंड कर रहे हैं तो पायलट मेरी खिड़की से देख रहा है क्या? करो लैंड बंच। फालतू के आर्ग्यूमेंट। टर्बुलेंस हो रही है, सीट बेल्ट पहन लो। चलो मान ली तुम्हारी बात, टर्बुलेंस हो रही है, कम से कम मुझे अच्छी सीट बेल्ट तो दो। ये क्या दे रहे हो? घर से बेल्ट पहन के आया हूं मैं। टर्बुलेंस से पैंट उतर जाएगी मेरी। मत पहनो सीट बेल्ट आप फ्लाइट में। मैं बस आपको इतना बता चालूं, मत पहनो, कोई काम नहीं है। क्योंकि फ्लाइट एक बार क्रैश होती है तो गई। अभी देखा आपने क्या हुआ? उसमें भी एक बंदा बच गया। क्यों बचा वो? सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। विजनरी। तभी टाइम से कूद पाया वो, नहीं तो ये राखी खोलता रह जाता। कोई काम नहीं था उसका। पर आज मैं आप लोग के साथ एक गुड न्यूज शेयर करने आया हूं। रिसेंटली मैंने बहुत बड़ी अचीवमेंट करी अपनी लाइफ में। पिछले महीने मैंने अपनी जिंदगी की पहली गाड़ी खरीदी। बॉट माय फर्स्ट कार। नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि अब मेरे दोस्तों ने कैब कराना ही बंद कर दिया। सीधा मेरे को फोन आता है, हेलो भैया लोकेशन पे आ जाओ। कभी अपने फ्रेंड सर्कल में पहली गाड़ी मत खरीद। अब लोग मुझसे लिफ्ट मांगते भी नहीं, छीन लेते हैं। कल मैं एक पार्टी में था, एक दोस्त आता है, कह रहा है व्हाइटफील्ड जा रहा है। मैं कहा हाँ। कह रहा है मेरे को छोड़ दे, रास्ते में आता हूं। मैं कहा कहां रहता है? कह रहा है मैसूर। ये कौन सा रास्ता है? दोस्त बहुत हरामी होते हैं। शो से पहले एक दोस्त आया मेरे पास, कह रहा भाई चाबी दे, आज मैं चलाता हूं। मैं कहा चलानी आती है? कह रहा है नहीं। चलानी तो नहीं आती, पर मैं सोच रहा हूं अगले साल गाड़ी खरीदने की, और ड्राइविंग स्कूल बहुत महंगा है। कैसा आर्ग्यूमेंट है ये? इसको आप उल्टा नहीं कर सकते। मैं उसको जाके ये नहीं बोल सकता कि मैं भी सोच रहा हूं अगले साल शादी करने की, और बम्बल प्रीमियम बहुत महंगा है।
गर्लफ्रेंड कहाँ है तेरी? 6 महीने से मैंने डिसाइड कर रखा है कि मैं गाड़ी लूंगा। मैंने रिसर्च की, 4-5 मॉडल शॉर्ट लिस्ट किए। मैं एक एक करके उनकी टेस्ट ड्राइव ले रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं टेस्ट ड्राइव ले रहा हूँ मुझे रियलाइज हो रहा है कि इंडिया इज नॉट मेड फॉर टॉल पीपल। सब कुछ इस देश में मेरी आंखों के नीचे है, सब कुछ। मैं मंदिर गया था कल, ऐसे घंटी बजा के आया। लोग मेरे को देख के कह रहे हैं भगवान आप हो, कहां तक जा रहे हो? बहुत दिक्कत है भाई इस देश में। एक तो ज्यादातर लोग छोटे हैं इस देश में, देख सकते हो आप। तो सारी कॉन्वर्सेशन ग्राउंड फ्लोर पे चल रही है। मैं पूरे टाइम ऐसा रहता हूं, क्या बोला भाई? मैं भी हूं, मैं भी। लोग आते हैं मेरे पास, पूछते हैं आप पीठ झुका के क्यों चलते हो, कोई प्रॉब्लम है आपको? मैं कहा नहीं, मेरे को गॉसिप बहुत पसंद है। ऊपर तक आवाज नहीं आ रही। पर हाइट होने के फायदे भी हैं। लोग कहते हैं लंबा होना अच्छा होता है। जैसे मैंने आईआईटी क्रैक की है, आई एम फ्रॉम आईआईटी। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे साइंस पसंद है या ऐसा कुछ, मेरे लिए सुसाइड का भी ऑप्शन था ही नहीं। कहां लटकूं? 2 साल था मैं कोटा में। बीच में वो आए थे कमरों से पंखे हटाने। मेरे कमरे में आते, कहते आप ठीक हो, आप दूसरों के पंखे भी रखो, कुछ नहीं होगा आपको। गाड़ी में भी सेम प्रॉब्लम। जो भी गाड़ी में ट्राई कर रहा हूं किसी में फिट नहीं आ रहा। 2 महीने तक मैंने रिसर्च की, टेस्ट ड्राइव ली, और अब फाइनली मेरी गाड़ी में सनरूफ है। खोल के चलाता हूं, हाथ अंदर सर बाहर। लोग देख रहे रोड पे, कह रहे ये गाड़ी में हेलमेट क्यों पहन रहा है? ताकि कबूतर ना हक दे सके। बहुत दिक्कत है। 1 महीना हो गया गाड़ी लिए हुए, और गाड़ी मेंटेन करना बहुत एफर्ट है। बहुत सारी चीजें होती है, सर्विसिंग, इंश्योरेंस। एक तो आजकल इंश्योरेंस हर जगह। मैं कल अर्बन कंपनी यूज कर रहा था, उस पे मैं मसाज बुक कर रहा था। पेमेंट पेज पे गया, बिल के नीचे लिखा है एड ₹15 टू इंश्योर योर मसाज। मैं कहा खली आ रहा है क्या? बैठ जाएगा क्या मेरे पे? ये कैसी मसाज है जिसका हैप्पी एंडिंग मौत है? मैं नहीं चाहता कल को मेरा फ्लैटमेट मेरे पापा के पास जाए और बोले अंकल रोहन मसाज कराते कराते मर गया, और मेरे पापा कह रहे हैं चलो कम से कम 15 रुपए का इंश्योरेंस तो है। मेरे पापा ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो सिंधी हैं। मेरे पापा इतना सिंधी है, उन्होंने मेरे साथ स्प्लिट वाइज ग्रुप बना के रखा। ग्रुप का नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं हूं वो। बहुत सारी एप्स यूज करता हूं मैं ऐसे, और बहुत सारी एप्स यूज करने का डिसएडवांटेज ये है कि हर ऐप पे आपको अपना नंबर देना होता है, और फिर ये आपको स्कैम कॉल करते रहते हैं। आते हैं आपको अननोन नंबर से, वो वाले होते हैं ना, फोन उठाओ, सामने से आवाज आती है बधाई 5 लाख का होम लोन प्री अप्रूव आपके लिए। मैं कहा पहले तो सेक्स करते करते बातें मत करो। 15 लोन है मेरे नाम पे, कौन कर रहा है ये अप्रूव? उनने मुझसे पूछा भी नहीं। उनने मेरा बैंक अकाउंट देखा कि अरे 350 रुपए, ये घर खरीदेगा, इसको लोन दो भाई। और ये वाली कॉल तो फिर भी समझ आती है स्कैम है, क्योंकि सामने से रोबोट बोल रहा होता है। आजकल लोग नॉर्मल नंबर से भी कॉल करने लगे। एक हफ्ते पहले कॉल आया, कह रहा सर मैं रवि मैरिज गार्डन से बोल रहा हूं, हमारा गार्डन अगस्त में एकदम फ्री है। मैं क्या करूं? तू दोस्तों को बुला क्रिकेट खेल। ये चाहता है मैं पहले गर्लफ्रेंड बनाऊं, उसको डेट करूं, फिर उसको बोलूं कि देखो नेहा, वैसे तो इतनी पसंद नहीं हो तुम मुझे, पर रवि गार्डन खाली मिल रहा। सोच लो, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। पर मेरा सबसे खतरनाक, सबसे फेवरेट स्कैम कॉल आज आया मेरे को 2 घंटे पहले। मैंने फोन उठाया, सामने से एक बहुत सीरियस टोन में आदमी बोल रहा है, सर मैं जयपुर से बोल रहा हूँ, आपके पापा सुरेश का एक्सीडेंट हो गया है। और ये इतनी कॉन्फिडेंटली बोला, एक बार मैं खुद डाउट में आ गया। मैं कहा पापा ने तो नाम कमलेश बताया था, दूसरा बाप कौन है मेरा?
उसके बाद कह रहे सर एक लिंक भेज रहा हूं उस पर ₹2 UPI कीजिए। मैं कहा एक्सीडेंट हुआ है या एसिडिटी? इनो लेना है तेरे को ₹2 में। मुझे पता था स्कैम है, फिर भी मैंने डबल चेक करने के लिए पापा को फोन किया। मैं कहा आप ठीक हो? कह रहे हैं ठीक हूँ, क्या हुआ? मैं कहा एक फोन आया था, कह रहे हैं आपका एक्सीडेंट हो गया है। कह रहे हाँ कल मेरे को सेम फोन आया था। मैं कहा तो क्या किया आपने? कह रहे मैंने उनको तेरा नंबर दे दिया, पैसे चाहिए बेटे से मांगो, वैसे भी इसका स्प्लिट वाइज पे उधार बाकी है, इससे लो आप। 1 महीना हो गया है मेरे को गाड़ी चलाए हुए, और बैंगलोर में आप गाड़ी चलाओ हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है। कुछ दिन पहले मेरे साथ बहुत फनी इंसिडेंट हुआ। मैं शो के बाद जा रहा था घर, एक बहुत ही पतली गली से मैं अपनी गाड़ी ले जा रहा था, और एक आदमी रोड के साइड में सूसू कर रहा था। नहीं करनी चाहिए, पर वो सूसू करते करते बहुत रिलैक्स्ड लग रहा था। आप सोचो आप खुले में कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, फाइन लग सकता है, कुत्ता आगे काट के जा सकता है, आप किसी इन्फ्लुएंसर के व्लॉग में आ सकते हो। आजकल लोग निकल जाते हैं कैमरा लेके, कोई भी पकड़ लेगा आपको कि ये देखो दोस्तों, हिडन जेम ऑफ बैंगलोर, जिंदा वाटरफॉल। उसको किसी चीज का डर नहीं है, वो आराम से लगा है ऐसे रोड के साइड। मैं उसको देखते देखते गाड़ी चलाने लग गया। अचानक से गड्ढा आ गया सामने, और मैंने रिफ्लेक्स में हॉर्न बजा दिया, और जैसे ही मैंने हॉर्न बजाया, ये आदमी उस स्टेडियम में स्प्रिंकलर नहीं होते, 360 डिग्री कवरेज। बहुत अच्छा है मैंने हेलमेट पहना हुआ था। मैंने हल्की सी गाड़ी रोकी, मैंने इसकी तरफ देखा, बहुत गुस्सा था यार, बहुत गुस्सा। पर दिक्कत ये थी कि ये अभी भी सूसू कर रहा था, तो ये मेरे को ऐसे देख रहा है, रुक साले बहुत मारूं, और मैं पागल हूं जो वहां रुकूं। क्या होगा? सूसू करके आएगा, मेरे से हाथ मिलाएगा कि वाह क्या हॉर्न मारा आपने। फटाफट भाग गया मैं वहां से, जस्ट बचा मैं, जस्ट 2 बियर कम पी होती उसने, मेरे लग जाते। पर उस दिन मैंने रियलाइज किया कि जब आप सूसू कर रहे होते हो तो आप उस टाइम के लिए और कुछ नहीं कर सकते, आप वहीं हो। ऐसा कोई बटन नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं, इसका हम फायदा उठा सकते हैं। कोई जेब कतरा है यहां पे? नहीं, मेरे टाइम तो बहुत स्कोप था, क्या हो गया? डाइंग इंडस्ट्री। जेब कतरों को जाना चाहिए मेल वॉशरूम्स। आदमी यूरिनल पे सूसू कर रहा है, बटवा मार लो उसका, कंफ्यूज हो जाएगा वो, भागो इसके पीछे। स्टार्टअप आइडिया, आई विल इन्वेस्ट। एक लास्ट जोक, मैं बता रहा था आपको, मैंने गाड़ी ली बैंगलोर में। गाड़ी हर जगह चलाता हूँ मैं आजकल, पैसे वसूलने हैं, सिंधी हूँ मैं, क्या करूँ। मैं कुछ दिन पहले मैकडोनल्ड्स गया खाना खाने, ठीक है। उस मैकडोनल्ड्स में वैले पार्किंग थी, पता है ना आपको, चाबी ले लेते हैं, गाड़ी पार्क कर देते हैं। मैं 1 घंटा अंदर गया खाना खाने, मैं बाहर आया, मैं अपनी गाड़ी की तरफ गया, ये मेरी गाड़ी में बैठा है, वहां पे लिखा है वैले पार्किंग फ्री, वैले फ्री में मिल रहा है मेरे को, और इतनी कॉन्फिडेंस से बैठा है, मेरे मुंह से निकल गया, सर वेलकम टू मैकडोनल्ड्स, लाइए मैं पार्क कर देता हूँ। मैंने उससे चाबी ली, मैं गाड़ी के अंदर बैठा, एसी चल रहा है, गाने बज रहे हैं, ये देख के डर गया मैं। अब मैं पक्का श्योर हूं कि जब मैं 1 घंटा खाना खा रहा था, ये मेरी गाड़ी में बैंगलोर घूम रहा था। उबर बना दी है इसने। कल को मैं ऐप खोलूंगा, ड्राइवर रेटिंग दिखाएगा मेरे को, 5 स्टार, नीचे रिव्यू लिखा है, कंफर्टेबल राइड, ग्रेट भोजपुरी प्लेलिस्ट। बिहारी गाने सुन रहा है मेरी गाड़ी। ये तो फिर भी ठीक है। एक मेरा दोस्त है मेरे पास, कह रहा है भाई मैं स्कूटी की वैले पार्किंग करवा के आया। मैं कहा भाई उसे चोरी कहते हैं, घर पे पार्क की है उसने, ठीक है। वैले पार्किंग क्यों चाहिए? वैले पार्किंग नहीं समझ आती मेरे को। मेरी गाड़ी है, मैं चला के लाया हूं, तो पार्क भी मैं ही कर दूंगा, ये एक्स्ट्रा सर्विस की कोई जरूरत नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को ओयो ले जाओ, और रिसेप्शन पे बैठा हो, बंदा बोल रहा है यहां से मैं संभाल लूंगा, आप बस चाबी दे दो, ठीक है। ऑलराइट गाइस, दैट्स बीन माय टाइम, थैंक यू सो मच।